ये शांति को देखें, सुख को देखें, आशीर्वाद इनके घर पर आए। जो समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी देख रहा है परमेश्वर, यूरोप की 100 कंट्री से देख रहा है, जम्मू से, इंडिया से, पवित्र आत्मा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से, अरुणाचल, आसाम से, त्रिपुरा से, इस समय परमेश्वर जो लोग जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी, केरला, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, गुजरात, और समय पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पवित्र आत्मा इनके घर पर आज से आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे? जल्दी से हम वचन निकालें, अय्यूब 22 का 24 और 25। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ, ये तीनों की गवाही है। हाँ, तीनों को दूर का बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, और इस बच्ची की गवाही है। हाँ, इसके पेट पे बहुत मोटी गांठ थी। हाँ, पकड़ में आती थी, सालों साल से वो गांठ थी इसके पेट पे। अभी आपने प्रोफेसी किया, इन तीनों ने विश्वास से रिसीव किया, आज ये क्लियर देख पा रहे देखो ऐसे वो जो बहन है नेपाल से आई है, सीता, होली स्पिरिट ने मुझे बोला, ये अच्छे से रिसीव कर रही थी। सुन रहे नहीं? पिछले संडे आपको साउथ अफ्रीकन आया था और वो कैसे रिसीव कर रहा था, और एक कपड़े निकाल के खड़ा हो गया। आपने नाम लिया था मेरे को। हाँ देखो, नाम लिया और अभी बता रही है कि वो ब्लैक मैजिक खत्म, परमेश्वर ने आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। देखो अभी दूर का दिख रहा है बेटे, जी पापा जी, अभी दूर का दिख रहा है, मेरे को मित्र देख सकते हो? जी पापा जी। कितनी उंगली है? 5। तारीफ कर। लड़की है? लड़की 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 4। ये कितनी है भाई साहब? 3। आगे आगे नेक्स्ट डैडी से पूछो। 3। जोर से वो पेट के ऊपर हाथ लगा के देख, लड़की वो गिल्टियां गायब होगी। हाँ गायब हो गई। जोर से यार मैं क्या करूं प्रभु, तू चमत्कार करता है और लोग सड़ते हैं। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बोलो हालेलुया। आज आप जल्दी से निकालें अय्यूब का चैप्टर। जितने अपने घर में, कितने लोगों के घर में कलेश है, कितने लोगों के घर में सुख शांति नहीं है? अरे कोई बात नहीं, शर्माना नहीं, हमने भी तो हाथ खड़ा किया बा। अरे किसके घर में कलेश है, किसके घर में शांति नहीं है? आप समझ रहे हैं? आज सुख और शांति आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर गुड न्यूज देगा, आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रेयर मीटिंग के बाद कोई नहीं जाएगा, सारे आज मेरे लिए प्रेयर करेंगे। यहाँ पर करेंगे। यस। जो बेईमान होगा वही घर जाएगा, जो ईमानदार होगा वो आज प्रार्थना करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं? ये बेईमानी होती है, मतलब कृत घनता का पाप। जिसने आपके लिए दुआ किया, जहां से आप चंगे हुए, जहां से आपको आशीषें मिल रही हैं, आप कहता है इस चर्च के साथ जुड़ें और आशीष पाएं और उसके लिए दुआ करें। दुआ करें कि नहीं? इसलिए जब आप दुआ करेंगे आज चमत्कार तो होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आशीष दे। आज बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों में अकेले बैठकर ये सोचते रहते हैं, ये मुसीबतें, टेंशनें कब खत्म होंगी। क्या हो सकता है आप में से भी कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो और बार बार ये सोच रहा हो कि पता नहीं ये मुसीबतें, टेंशनें कब खत्म होंगी। लेकिन जितने आज मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज आपकी मुसीबतों की आखिरी रात है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को चमत्कार करना आसान था, यीशु मसीह को प्रचार करना आसान लग रहा था, लेकिन उसको भी कई बार लोगों को विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए वो कोड़ी से बार बार पूछता है, क्या तू चाहता है मैं चंगा कर सकता हूँ? क्या तू विश्वास करता है मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? अंधे को पूछता है, क्या विश्वास करता है मैं चंगा कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आज प्रचारक को भी विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग आज हो सकता है अकेले में बैठे हुए निराश हों, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आप में से भी कोई जन यहाँ पर ऐसा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ करेगा नहीं करेगा। एक लड़का था और वो बेचारा बड़ा परेशान था, वो जहां भी जाता उसके साथ बुरा ही हो जाता। एक लड़का उदास होकर बैठा था, तो उसी समय एक लड़के ने उससे पूछा, भाई उदास क्यों बैठा है? बोला, कह रहा मेरा मोबाइल चोरी हो गया। कहता है अरे फिर क्या हुआ? थाने में रिपोर्ट करा। कहता थाने में गया था, बाहर निकला बाइक चोरी होगी। तो कह रहा यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो कहता है कोई नहीं, भगवान के पास जा। कहता मंदिर गया था, वहां चप्पल चोरी होगी। तो आज हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। कितनों की चप्पल चोरी हुई है?
बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है, परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं, आपको निराश नहीं होना। याकूब के जीवन में भी परिस्थितियां आती थी और जाती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परिस्थितियां खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि मुसीबतें खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कर्जे, बीमारियां, समस्याएं दोबारा वापस लौट करना है, तो आप वचन को पढ़ें और देखें कि याकूब ने भी इन चीजों पर जय कैसे पाई। अय्यूब के बारे में लिखा, क्या लिखा, पढ़ेंगे? हाँ, अय्यूब 22 का 24। हाँ 22 पढ़ो। का 24 में लिखा, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा कह रहा, तू अपनी कीमती चीजों को नाले में डाल दे। आज कितने लोग अपनी कीमती चीजों को नाले में डालेंगे घर जाके? हाथ उठा के बताओ। अपनी कीमती वाइफ को नाले में डाल सकते हो, अपनी कीमती पति को नाले में डाल सकते हो, अपने कीमती बच्चों को नाले में डाल सकते हो, अपनी कीमती चीजों, कार को, घर को, गाड़ी को नाले में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? कहता अय्यूब को कहा कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, कह रहा कि जो जिनके लिए तू जुड़ा हुआ है संसार में, उनको कह रहा नाले में डाल दे। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब कितने लोग जाएंगे नाले में डालने? अरे बोलना आसान है, प्रचार करना आसान है, लेकिन अंदर से पूछो आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है। इसलिए लोग जो है बातें करते हैं, आज संसार में शैतान को मालूम है, कह रहे कि इनका मन, कह रहे कि आजकल लोगों का मन जो है, कह रहे कि लोभ की चीजों पर अड़ा हुआ है। संसार के लोभ में जब आप पड़ जाते हैं, जब आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, तो उसके बाद कह रहा शैतान लोगों का पीछा करना स्टार्ट करता है। अय्यूब 1:5 में सारा दिन पैसे लेकर परमेश्वर के सामने बैठा रहता था। परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उन्हें सुरक्षा देना। मैं अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सुरक्षा देना। आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना यही है। गरीब आदमी जब आता है तो वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है मैं अमीर हो जाऊं। और अमीर जब आता है तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मेरे घर में कोई क्लेश ना आए, शांति आए, सुख आए, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है। लेकिन वो आदमी जो था, कह रहे कि यहाँ पर अय्यूब जो था, वो अपने परिवार में रोज बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे घर पर सुरक्षा का बाड़ा दे, मेरे बिजनेस पर बाड़ा दे। और इसी समय परमेश्वर उसे रोज बाड़ा देता। और एक दिन शैतान कह रहा तंग आ गया और कहने लगा, कहता प्रभु, कहता तू जो है, तूने इसके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधा है, ये स्वार्थी बंदा है, ये लालची बंदा है, ये अगर तू इसके परिवार में कुछ करे तो आज के बाद, कहता इसके बच्चों को तू बीमार करे या इसके बिजनेस में कुछ करे तो ये तुझे छोड़ देगा। ये परिस्थितियां अगर तू डाले, ये तुझे छोड़ देगा, ये हट जाएगा। परमेश्वर ने कहा ये मेरा कीमती बच्चा है, जा तू कर ले जो करना है। उसने उसके साथ ऐसा किया, उसका बच्चा मार दिया। और उसके बाद कहता है कि ऐसे ऐसे हमले किए, उसकी पत्नी छोड़कर चलेगी, उसको कोढ़ हो गया। और उसके बाद कहता उसके बैल पशु सब नाश हो गए, प्रॉब्लम में आ गए। लेकिन उसके बाद भी वो घबराया नहीं। लेकिन उस समय में जब बाइबल पढ़ते हैं अय्यूब 22 के 24 को, तो वहां पर उसको समझ में आता है और पढ़ता है और कहता है परमेश्वर ये क्या था? परमेश्वर ने उसको बताया तू बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि तेरी प्रार्थना जो थी, कह रहे कि तू सिर्फ, आज भी मसीह लोग बर्बाद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सारा दिन अपने लिए ही दुआ करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहते हैं। और शैतान को पता होता है, कह रहा है कि इसका मतलब इनका मन यहां लगा हुआ है। हालेलुया। शैतान को मालूम होता है इनका मन कहां लगा है, उसको मालूम है। बाइबल में लिखा जहां तेरा धन होगा, कह रहा वहां तेरा मन लगा रहेगा। लगा रहेगा कि नहीं? औरतें देखती हैं जब उनका पति सैलरी लेकर आता है तो देखती हैं कि ये अपनी पैंट और कमीज और पर्स टांग के कौन सी खूंटी पर रखेगा और हम कब इसमें से निकालेंगे, क्योंकि इनका मन वहां लगा हुआ है, नोट पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता ये इंतजार करती हैं, बहुत सारी बैठी है यहाँ पर, बहुत सारी। हाँ या ना? हाँ हाँ। देखो अभी इसी समय कह रहा है कि आज इसलिए, कहता है बहुत सारे लोग दुख में, तकलीफ में इसलिए घिर जाते हैं क्योंकि शैतान को पता है, कह रहा अगर एक व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसा हुआ है, अगर एक व्यक्ति, कह रहा उसके मन में परिवार के लिए बस चिंता, परिवार के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अगर आपको शैतान को हराना है, अगर उस प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हैं खत्म करना है, तो आपको कह रहा है कि डेली, कहता है अपने अंदर ये पैदा करो विश्वास कि मैं कुछ 2 लोगों को रोज अपनी गवाही दूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के कामों के लिए आगे निकल कर आओ। परमेश्वर उनके लिए आगे निकल कर आता है जो परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर आते हैं। आपको चंगाई मिली, आपको घर मिला, आपको पैसा मिला, लेकिन आप बार बार उसी बात के लिए दुआ करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। जब हम 25 को पढ़ते हैं, आगे लिखा, कह रहा कि तब तेरा परमेश्वर
जब तू कह रहा इन चीजों को छोड़ देगा कि आज ये नाले में फेंकने का मतलब ये है कि जो संसार की चीजें आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो अभिलाषा आपके अंदर है, जो कह रहा है कि आप कहता है उसको नाले में फेंक दो। आज वो गंदे चरित्र को नाले में फेंक दो, आज उस गंदे स्वभाव को नाले में फेंक दो। आज गाली देने का मन है, शराब पीने का मन है, लड़ाई झगड़ा करने का मन है, नाले में फेंक दो। कहता लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर में मोबाइल पर व्हाट्सएप पर ध्यान लगा कर रखते हैं। यीशु मसीह जब कह रहे कि प्रार्थना में गया तो उसी समय पतरस दौड़ा हुआ आया, बोलता है यीशु मसीह मैं सारी जगह तुझे ढूंढ आया लेकिन तू कहां था, कहां था, कोई नहीं मिल रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने मोबाइल, कहता अपने माइंड के मोबाइल भी बंद करके बैठा था। आज कहता है बहुत सारे लोग प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन स्विच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जो आप देखते हैं, ये फोन जो है, ये फोन आप बंद कर देते हैं लेकिन माइंड का फोन चलता रहता है आपका। कहता है इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपने माइंड में जो चल रहा है उसे नाले में फेंक करा मेरे पास। कहता प्रार्थना करने आए तो कहता नाले में फेंक करा, कहता उन अभिलाषाओं को नाले में फेंक करा, आप कहता उस गंध को नाले में फेंक करा जो सोच विचार आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। कहता इसका मतलब जो आप कर्जा है, परेशानी है, दिक्कत है, कहता आप कहता परमेश्वर के पास नाले में फेंक कर आओ। तो इसी के 25 में लिखा कह रहा तब तेरा परमेश्वर कहते हैं तेरे लिए सोना चांदी बन जाएगा। हालेलुया। कह रहा है तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए सोने जैसा चमकीली चांदी बन जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए सोना चांदी बनूंगा। कहता इसलिए कहता याकूब जो था परिस्थितियों में घिरा हुआ था, याकूब के पास सब कुछ था लेकिन उसके बाद जब धन हो गया और उसके बाद क्या कर रहा है, अब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जा रहा है। क्या मांग रहा है परमेश्वर से? परमेश्वर से धन सोना चांदी मांग रहा है। धन सोना चांदी नहीं मांग रहा, वो कह रहा है परमेश्वर धन सोना चांदी तो पहले ही हो गया है लेकिन अब मेरा भाई मुझे मारने पर है। कहता मेरी धन संपत्ति को, मेरे परिवार को लेने पर है और कह रहा है कि मेरे पीछे पड़े हैं। इसलिए कह रहा है कि वो इस समय कह रहा बैठकर प्रार्थना कर रहा और कह रहा है कि परमेश्वर के मेरे परिवार पर दया कर, आज मेरे ऊपर अनुग्रह कर। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है कि उसको प्रार्थना में कह रहा है क्या मांग रहा है, पहले सोना चांदी मांगता था, अब परमेश्वर से सुख और चैन मांगता है। अगर आज आप सुख और चैन मांग रहे हैं और अपने गंदे स्वभाव को, गंदे विचारों को नाले में फेंकाओ, जो चीज आपके जीवन में रुकावट है, जो चीज आपके जीवन में रुकावट है, मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है वो कोई इंसान क्यों ना हो, नाले में फेंकाओ। मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं उठा के फेंकाओ, थोड़ी देर के लिए उसको दिमाग से निकाल कर नाले में फेंक दो। कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि घर जाते ही नाले में ये प्रचार है, आपको समझना है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है उन चीजों को नाले में फेंक दो कि ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर पुराने नियम में क्या होता था, पुराने नियम के नए नियम में जब कलीसिया बनाई गई, चर्च का पहला हफ्ता जब था, लोग अपने घर की प्रॉपर्टियां बेचकर आ गए, अपने घर बेचकर कह के उनके सामने डाल दिए, पैरों में डाल दिए। लेकिन आजकल की कलीसिया कहती सीधा परमेश्वर को बोलती है पहले घर दे तब हम आएंगे, पहले घर दे। लोगों को घर चाहिए, कह रहा है कि पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तक तेरे अंदर से ये मोह माया का जाल नहीं निकलेगा, उसे नाले में नहीं फेंक कर आएगा, तब तक मैं तेरे लिए सोना चांदी पैदा नहीं करूंगा। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि निस्वार्थ, कहता है आप बैठे यहाँ पर निस्वार्थ प्रार्थना करें, 1 घंटा भी आप परमेश्वर को दें, वो निस्वार्थ दें। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद सोना चांदी तुम्हारा बाप स्वर्ग से फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए मुंह मांगा वरदान मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ या हाँ या ना? यस। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा नीति वचन 10:22 में, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, इतनी ढील। नीति वचन 10:22 में लिखा धन यहोवा की आशीष से मिलता है। किसकी आशीष से? जोर से बोलो किसकी आशीष से? नहीं, हमारे बाप की आशीष से मिलता है। कह रहे एक जगह लिखा पुरखों के भाग से धन मिलता है। अगर आप पुरखों की सेवा करते हैं तो धन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है कि हम सुबह जाते हैं, हम कमा कर लाते हैं, बाप आता है घर पर और बच्चों पर रोब मारता है, बोलता है, कह रहा है पत्नी पर रोब मारता है, तेरे को पता है मैं कमाता हूं और तुम खाते हो सारा दिन, सोते हो यहाँ पर, कह रहा है रोब मारता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप नहीं कमा रहे क्योंकि धन यहोवा के भाग से मिलता है। हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और लिखा वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर आज आप कह रहे कि धन लेकर आते हैं और 1 महीने में आपका धन सपट जाता है,
आज बीमारी में, आज कर्जे में, आज एक्सीडेंट में, आज कोई साला उधार ले गया, आज साली उधार ले गई, आज कह रहे मामा उधार ले गया। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है, कितने लोगों के साथ ऐसा है। लेकिन कह रहा धन तो आपके पास हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लिखा कह रहा बहुत सारे लोगों के धन में कीड़ा है, बहुत सारे लोगों के धन में आशीष नहीं है, दुख है। कहता वो उनके पास पैसा हो सकता है लेकिन उनकी लाइफ में दुख है। यायर नाम का व्यक्ति था, बड़ा सरदार था, और कह रहे कि उसका पास धन है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, लेकिन घर में पड़ी हुई लड़की को देखकर, मरी हुई लड़कियों को देखकर रोता हुआ सूरत लेकर कह रहा यीशु मसीह के चरणों में आता है, बोलता है मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में कलेश है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में एक बेटी है, छोटी बेटी मेरी मरने पर है। बोलता है कह रहा है मैं परेशान हूं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कहा, कहता कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं। कह रहा अगर तू विश्वास करे, कह रहा कि आज तेरे घर में खोया हुआ धन वापिस आएगा, खोया हुआ बच्चा वापिस आएगा। कह रहा खोया हुआ, कह रहा कि वो जो भी आपकी खोई हुई चीज है आज रात कह रहा यीशु मसीह वापिस देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से जो भी संसारिकता की चीज है मैं नाले में फेंक कराऊंगा। कहां फेंक कराओगे? लेकिन वहां पर लिखा जो कीमती चीज है, सोना चांदी जो था। कितने लोग अपने पर्स को नाले में फेंक के आओगे? हमारे यहाँ अंदर ही नाला, यहाँ पर कितने आप सारे अपना पर्स उठाओ, कितने लोग फेंक कर आएंगे वहां पे? लेडीज जेंट्स बताओ। हमने वहां फिल्टर लगाया, बाद में उठवा लेंगे। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जा सकते हैं, एक भी नहीं जाएगा। इतने ये संसारी कह रहे हम मसीह में हैं, इतने भी मसीह में नहीं है। हम परमेश्वर इतनी परीक्षा मत ले हमारी, हम इतना बड़ा पर्स वहां नहीं फेंक सकते। अगर आप नहीं फेंक सकते, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने अंदर से कहता है कि अगर छोटी छोटी बातों में आपको लगता है कि आज ही मुझे चाहिए, परमेश्वर मैं जिद नहीं करूंगा। इसका मतलब ये फेंकना, नाले में फेंकना है। परमेश्वर मैं जिद नहीं करूंगा कि आज ही मुझे कार दे, मुझे आज ही नौकरी दे, आज ही मुझे घर दे, मुझे नहीं पता आज ही मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे। मम्मी से जिद कर रहा, डैडी से जिद कर रहा, आज ही बाइक दे। परमेश्वर नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तू मुझे जब देगा मैं धन्यवाद करूंगा, मैं बैठकर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कहता जा, आज से कहता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए सोना चांदी पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर अनमोल वस्तु आपके लिए पैदा करेगा। लेकिन कहता इस बात को आपको समझना है। कहता कि आज धन हो सकता है आपके पास, नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, शोहरत हो सकती है, लेकिन आपके घर में सुख चैन नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? एक बात बताऊं, अच्छा मैं कितने दिनों से प्रचार कर रहा हूं? मैं 1 महीने से। आप कितने महीने से मेरे पीछे देख रहे हैं? लोग पड़े हुए हैं, कितने महीने से देख रहा हूं। क्या मेरे चेहरे पर आप कोई शिकस्त देख रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं रोज आपके लिए हंस हंस के यहाँ पे प्रचार करके चला जाता हूं, लेकिन शाम को मैं भी इंसान हूं, जाके घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रोता हूं। लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर जिंदा है, जिंदा आसमान पर है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे अंदर आनंद भरा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की बातों को, आवाज को सुनेंगे, जब परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे, आप जहां भी जाएंगे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आनंद आएगा, आनंद, आमीन, आनंद आएगा। कहता है आज परमेश्वर से दर्शन मांगो, परमेश्वर से, परमेश्वर की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा उनको आवाज सुनाना चाहता है जिसने अपने अंदर से लोभ को खत्म कर दिया है, अपने अंदर से कहता है उस चीज को खत्म कर दिया है जो परमेश्वर से आपको अलग करती है, उसे नाले में फेंक दो। कहता है जो आपको परमेश्वर से अलग करती है चीज, कहता है उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी से फेंक दो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज ही कुछ अद्भुत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है आपके पास सोना है। देखो कितनी औरतें सोने की चैन लेकर आई हैं, क्या प्लीज बताएंगे? हाथ उठा के नहीं लेंगे आपसे, हाथ उठा के बताओ कितनी औरतें चैन, कितने आदमियों के पास सोने की चैन है गले में? हाथ उठा के बताओ। अरे निर्दयी बताओ एक भी नहीं उठा रहा। मैं पूछ रहा हूं आपके गले में सोने की चैन है? लेकिन जिसके गले में सोने की चैन है वो बार बार, लेकिन उसको चैन नहीं है। जब सोना पहन तो लेते हैं, बार बार निकाल निकाल के यहाँ चलती रहती है, सोचती रहती है, ऐसे सोना लेके ऐसे बैठी रहेगी और करते हैं कि नहीं ऐसे? इसके अंदर सोना तो है लेकिन चैन नहीं है। कह रहा चैन तो है गले में लेकिन चैन कोई और ले गया है। कह रहा लेकिन आज रात आपका खोया हुआ चैन वापिस आने वाला चर्च। कह रहा आपकी डिमांड पूरी होने वाली है। आमीन। मुंह मांगा वरदान मिलने वाला, आमीन बोलने वाले। क्या आपकी आमीन ऊंचा है कि नहीं चर्च? आमीन। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है आज आपके जीवन में बात करता है। मैं आपको बताता हूँ लोग ऐसे हैं, कितने कंजूस हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते, फिर कहते हैं परमेश्वर में सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने आपको मसीह में इसलिए बुलाया। आपका बिजनेस बंद था, अब बिजनेस चलेगा। आपका गाड़ी नहीं चल रहा था, अब चलेगा। आपके जीवन में आशीषें आएंगी।
मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर क्यों देना चाहता है कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में सहयोग करो। जब आप दशमांश देते हैं और उसी समय परमेश्वर को आप दिखाते हैं कि मैं कंजूस नहीं हूं, मैं परमेश्वर कह रहा कि मैं धन के पीछे नहीं हूं, मैं धन के पीछे नहीं हूं, मैं किसी लालच के साथ जुड़ा नहीं हुआ। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर आप 2 लोगों को रोज गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, आप बताते हैं कि परमेश्वर मैं स्वार्थ के लिए यहां पर नहीं आया हुआ, मैं तेरे काम करने के लिए आया। परमेश्वर ने आपको कह रहा है सेवकाई में, कहता हो सकता है कि आप सेवा ना करते हो, आप नौकरी करते हो, आप जॉब करते हो, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि अपनी बुलाहट देना चाहता है। आप लोगों तक जाएं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं कि वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे लोग दुख इसलिए भोग रहे हैं, मसीह लोग आज भी सुख उनकी लाइफ में इसलिए नहीं है, घर में कलेश, इधर जाते बरकत नहीं है, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं करते। आज जितने लोग परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में कहता है बरकतों को भेजता है यीशु मसीह के नाम में। जब हम बोलते हैं साउंड दे दो, कोई साउंड देने वाला है, कोई भी हाथ नहीं उठाता। आप देखो मूसा को परमेश्वर ने कहा जा तू मेरा प्रचार करेगा, और मूसा के पास 1,42,000 की कलीसिया हो गई। अब पहले मूसा आवाज लगाता था, हेलो, सब सुनते थे, लेकिन जब दूर तक उसकी आवाज कैसे जाएगी, लेकिन दूर तक आवाज नहीं जा सकती थी। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 लोगों का चर्च था, मैं बोलता था तो सबको आवाज आती थी, लेकिन अगर मेरे पास अब लाखों लोगों के लिए मैं मीटिंग करता हूं, क्या आवाज जा सकती? आपका साउंड में दिया हुआ बीज कहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार लेकर जाता है यीशु मसीह का नाम। जाता है कि नहीं? आपका दिया हुआ कैमरा बहुत सारे लोगों तक लाइव में लेकर जाता है, आप पूरी दुनिया को बचाते हैं। कह रहा कि हर खर्चा कहता है जो आपने परमेश्वर के काम के लिए किया है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। इसलिए बोलता है परमेश्वर तुम्हारे धन में कहता है दुख नहीं मिलाएगा, पर लिखा परमेश्वर की ओर से जो धन आएगा उसमें आशीष आएगी। लेकिन हर व्यक्ति के धन में आशीष नहीं होती। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों का पैसा उजड़ जाता है, प्रभु में है लेकिन पैसे में बरकत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुदा के लिए काम करने की सोची नहीं है। मैं बताता हूं बहुत सारे कंजूस हैं।